वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबको ईद उल फितर की दोबारा से मुबारकबाद। और आज ईद का फर्स्ट डे जो है ना, उसका वीलॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पे ना सहरी का टाइम है, 3 बजे मेरी आंख खुल गई थी। हालांकि मैं लेट गई थी कि चलो फजर के टाइम उठूंगी तो उठ के रेडी हो जाऊंगी, लेकिन वो एक रूटीन बनी हुई थी ना, 1-2 घंटे मैं सोई हूँ, उसके बाद उठ गई। तो मैंने कहा चलो चाय बना के पी लेती हूँ, क्योंकि ऐसे होता है कि ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो इफ्तार रोज़ा रखने के बाद सोने की रूटीन बनी होती है, तो वहाँ ऐसे ईद के झोंके आ रहे होते हैं, तो इसलिए कुछ भूख भी फील हो रही थी। तो मैंने साथ में ना एक ब्रेड के साथ जैम लगा के ले लिया, चाय ले ली है मैंने। तो बस वो ले लेंगे, हस्बैंड भी कह रहे थे मुझे ना भूख फील हो रही है। यहाँ पे मैं मेहंदी दिखा रही हूँ, रात लास्ट मतलब चांद रात को ही मैं लगवा के आई थी। मैंने वीलॉग शेयर किया था ना कि अपने ईद के काम जो है ना वो ईद से पहले सारे फिनिश कर ले, क्योंकि यहाँ पहले डाउटफुल था कि 29 को मे भी चांद नजर आ जाए, तो सारे काम मैंने पहले कर लिए हुए थे। चांद रात को इतना मैं फारिग थी कि कोई काम ही नहीं था करने वाला। तो हस्बैंड कह रहे चलो बाहर घूम के आते हैं, आज ना चांद रात की रौनकें देख के आते हैं। हालांकि वो ऐसे कह देते होते हैं कि रहने दो, बाहर बहुत रश होगा, आज तो ना खामखा ट्रैफिक में फंसने वाली बात है। तो खैर चांद रात तो हम बाहर ही चले गए थे, बस आके मेहंदी वगैरह लगवाई है मैंने और बस दैट्स इट। तो यहाँ पे चाय वगैरह पी के उसके बाद फिर मैं रेडी हो गई थी। रूहान को भी उठा दिया था, उसको भी कपड़े वगैरह चेंज करवाए थे और हम लोग ना मस्जिद जाने के लिए रेडी थे। हमें चाय वगैरह पी हुए तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए थे। तो उसके बाद फिर सवैयाँ जो है वो तो मस्त चीज़ एक होती है ईद उल फितर के मौके पे, और सभी घरों में शीर खुरमा ही बन रहा होता है। मैं ना वैसे हर ईद पे ज़्यादातर ना खीर या फिरनी वगैरह बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने भी सवैयाँ ही बनाई थी। और ये हमारे नबी की सुन्नत भी है कि ईद की नमाज पढ़ने जाने से पहले ना मीठी चीज़ खाकर जाना होता है। और दूसरा ये भी सुन्नत है कि ऑपोजिट रास्ते से आना होता है, मतलब जिस रास्ते से आप गए हैं उससे दूसरे रास्ते को इख्तियार करके घर वापस आना होता है। तो यहाँ पे निकल गए हैं हम ईद की नमाज के लिए। और मौसम इतना ज़बरदस्त कुछ हो रहा था ना, एक तो सूरज ऐसे निकल रहा था और दूसरा बादल हो रहे थे, हल्का हल्का सा अंधेरा और हल्की सी रोशनी, बहुत ही मजे का मौसम था। और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। बस अल्हम्दुलिल्लाह मज़े से ईद की नमाज जो है वो हमने अदा की है, खुतबा वगैरह सुना है। तो उसके बाद हम लोग बाहर आए हैं। तो इस बार ना ईद की माशाल्लाह से बहुत अच्छी रौनक थी। एक टाइम था जब कोरोना का टाइम था ना, तो यहाँ पे मस्जिदों में भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी, कोई किसी से मिलता भी नहीं था। तो ये वाली मस्जिद में ही हमने सारे जुम्मे पढ़े हैं इस बार रमज़ान के। तो ना थोड़े लोग ऐसे एक दूसरे से इंटरेक्ट भी होने लग गए थे, सब ने एक दूसरे को ईद मिली है। वरना परदेश में ये चीज़ बड़ी कमी फील होती है कि जब ईद की नमाज़ पढ़ के उठते हैं ना, तो कोई आपसे गले मिलने वाला ही नहीं होता, ईद मुबारक कहने वाला। तो बस यहाँ पे सब लोग गेट टुगेदर सी हो रही थी, कुछ लोग चीज़ें बांट रहे थे, बच्चों को कैंडीज और टॉफ़ीज़ वगैरह दे रहे थे। तो यहाँ ना ये वाली मस्जिद जो है बीच के नज़दीक ही है, तो यहाँ से सी साइड नज़र आ रहा होता है। तो रूहान कहता कि मैंने तो जाना है, सी साइड जाना है। और हमारी भी ऐसे ना कह लें कि एक रूटीन ही बनी हुई है कि जब भी ईद की नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद हम लोग बीच से ज़रूर होके जाते हैं। और कुछ आज ना सूरज नहीं निकला हुआ था, तो हस्बैंड कह रहे चलो थोड़ी सी ना वॉक करके फिर ही जाते हैं। रूहान को शलवार कमीज मैंने डाली थी, और मुझे ना ऐसे ओकेजन्स पे ना अच्छा लगता है कि इसको ना अपना ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वही वेयर करना चाहिए। उसको शलवार लंबी थी, बार बार नीचे आ रही थी, गिर रही थी, तो ना कुछ अनकंफर्टेबल सा होता है। लेकिन मुझे यही पसंद है कि जुमे का दिन हो या ऐसे ईद का मौका हो तो ये ना अपना कौमी लिबास ही पहने तो अच्छा है। तो यहाँ पे इसकी जिद चल रही थी कि मैंने तो सैंड टॉयज लेने हैं और मैंने अभी घर नहीं जाना। तो बस मैं उसको यही बहला रही थी कि अभी हम घर जाएंगे तो फिर किसी दिन ना आपको लेके आएंगे यहाँ पे, फिर आपको सैंड टॉयज मिलेंगे। हाँ जी, हाँ क्या सैंड टॉयज किसी दिन आएंगे, फिर लेके आएंगे। ओके, देखो हमने आपसे पहले कहा था। और ऐसे लग रहा था जैसे ईद की नमाज पढ़ के ना सब लोग ही बीच की तरफ आ रहे थे, क्योंकि मैंने बताया ना मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। वरना तो ईद की नमाज पढ़ के निकलो ना तो ऐसे सूरज की शुआएं निकलती हैं कि सब लोग घर को ना भाग जाते हैं। तो आओ आप भी मिलो, आओ इधर
ईद मुबारक। ईद की नमाज पढ़ के आके हस्बैंड को सबसे पहला काम यही होता है कि बस कपड़े चेंज करो और फौरन से लेट जाओ। तो मैंने कहा आज इस तरह से नहीं होगा। हम लोगों ने उन्हें कहा कि जब तक ईदी नहीं देंगे आप हमने ना आपको कपड़े नहीं चेंज करने देने। मैं और रूहान बैठ गए थे यहाँ, ईद की ना हमारी रिक्वेस्ट चल रही थी। और ऐसे करो ना यार, ऐसे करो। कार्ड स्वैप करना। लो नहीं 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 ऐसे कार्ड स्वैप। नो 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 खाली बोल दो नो नो। ठंडी में बोली ऐसे चल पकड़ो आपकी है खाली बोलो थैंक यू। हाँ इन्हों 50 दे रहे अरे ये आपकी देखो। नो 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 कहना भी दे दे दूसरे हाथ से लो ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ 50 ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇਣਾ ਸੀ। नहीं वो मेरे को कितना छोटा हुआ है, मैं थोड़े है वो। अरे बोलो आपने पकड़ के ओए इतनी लगी थी तो मैंने हस्बैंड ईदी देने के चक्कर में नहीं थे, तो हमने कहा ईद का दिन है, हमने चूंकि न्यू ड्रेस पहना है तो इसलिए ईदी तो हमारी बनती है। और वो कह रहे थे कि मैंने आप लोगों को ईद के ड्रेस ले दिए हैं, वो मेरी तरफ से ईदी ही थी। तो मैंने कहा आप हमारे घर के सरबराह हैं तो हमारे कपड़े जो हैं वो तो आपके सारे ही हैं ना, तो आपने कपड़े लेके दिए हैं, ईदी तो हमारी बनती है, वो तो आज ना आपको देनी ही पड़ेगी। तो बस फिर उन्होंने पहले 100 मुझे और 100 रूहान को दिया है। तो मैंने कहा वो भी छोटा है, उतना मेरे से इतना छोटा है तो मैं तो इतने पे नहीं उठूंगी। तो फिर 50 दिरहम्स उन्होंने मजीद मुझे दिए हैं और फिर हम दोनों ना अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। तो फिर हम लोग उठे। हस्बैंड कह रहे 2-2 बार तुम लोगों ने ना मुझे लूट लिया है इस बार। बस वो फिर अपने स्केड्यूल के हिसाब से अपना ड्रेस चेंज करने के लिए चले गए थे। तो मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी किचन में। और आज ना हस्बैंड का और रूहान का फेवरेट नाश्ता बन रहा था। ईद की नमाज पढ़ के जब हम लोग निकले हैं ना तो हस्बैंड कह रहे कि बाहर से नाश्ता करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ना कुछ सोचा हुआ है आज के नाश्ते के हवाले से, तो घर ही चलते हैं, मैं आपको ना अच्छा सा एक कह लें कि कॉन्टिनेंटल नाश्ता करवाती हूँ। तो कह रहे चलो ठीक है फिर, चूंकि तुमने कहा है तो कोई सरप्राइज ही होगा। तो मैं बस यहाँ पे हैश ब्राउन बना रही हूँ, हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और साथ में सॉसेजेस फ्राई कर रही हूँ। रूहान को भी पसंद है और हस्बैंड को भी। रूहान तो ये वाला नाश्ता जो ना इतने शौक से खाता है ना कि उसने बस कुछ और नहीं खाना होता, फिर बस ये सॉसेजेस ही शौक से खाता रहता है। तो उनको ना मैंने हल्के से ऑयल में फ्राई किया है, साथ में ना थोड़ा सा पिज़्ज़ा मसाला मैंने इसके ऊपर डाल दिया, पिज़्ज़ा एंड पास्ता सीजनिंग जो होती है, तो उससे ना इसका फ्लेवर जो है वो काफ़ी इन्हांस होके आता है। तो मैं इतने शौक से नहीं खाती सॉसेजेस, तो साथ में ना मैंने थोड़े 2-3 एग फ्राई कर लिए थे, साथ में ब्रेड थी, नुटेला था, जूस था। चाय चूँकि हम लोगों ने सहरी टाइम पी ली थी आम रूटीन के हिसाब से 3 बजे, तो फिर दोबारा से चाय पीने का मूड नहीं था, तो इसलिए साथ में ना ग्रीन टी बना ली, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था कि अभी नाश्ता करके ना तो फिर हम सो जाएंगे, क्योंकि रात सारी नहीं इस तरह से सोए थे। रूहान ने भी कुछ घंटे की ही नींद ली थी। तो यहाँ पे जो हमारी नाश्ते की टेबल है वो लग चुकी है, और आप देख सकते हैं कि हस्बैंड को कितना मज़ा आ रहा है उसको खाते हुए, और बड़ा वो ना सरप्राइज भी हो गए थे, और उन्हें ना काफ़ी अच्छा लगा था कि सही ना मज़े का नाश्ता करवाया। बस नाश्ता करने के बाद फिर हम लोगों थोड़ी सी ऐसे घर में बात की है, क्योंकि हमें ये था पहले तो कि शायद पाकिस्तान में ईद ना हो, क्योंकि आज हमारी भी ईद थी उनकी भी ईद थी, तो सेम डे ईद का था। तो वहाँ पे फिर कॉल्स वगैरह की हैं, कुछ मैसेजेस वगैरह चले हैं हमारे, सबको ईद मुबारक कहने के बाद फिर हस्बैंड भी लेट गए थे, और रूहान को भी थोड़ी ना ऐसे नींद सी फील हो रही थी। तो मेरा दिल था कि मैं ना थोड़ा सा किचन का काम जो है वो समेट लूँ, तो उसके बाद ही फिर रूहान को ना लेके लेट जाऊंगी, क्योंकि अगर उसकी नींद पूरी ना होना तो फिर बात बात पे रोता रहता है और ऐसे इधर उधर लगता रहता है, उसको चोटें लगती रहती है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, किचन के बर्तन वगैरह मैंने कहा धो लेती हूँ। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि ईद का खूबसूरत सा जोड़ा पहन लो और बाद में बर्तन धो लो, यही लेडीज़ की तो ईद होती है। वही बात मुझे आज याद आ रही थी, लेकिन खैर मुझे तो ऑफ़र कराई गई थी कि नाश्ता बाहर से ही कर लेते हैं, लेकिन लेडीज़ को भी ना इस तरह से अपने घर वालों को कुछ बना के खिला के उनको भी अच्छा लगता है, तो इसी में फिर हमारी भी खुशी होती है। ड्रेस चूँकि मेरा वाइट था तो इसलिए फिर मैंने ना साथ में एप्रन लगा लिया था। तो मैंने कहा लंच की ना थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस करके ही लेटूंगी, फिर एक ना तरफ से तसल्ली सी हो जाएगी मुझे।
तो यहाँ पे ना मैं बोनलेस चिकन लिया है तो उसकी मैरिनेशन कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं ये भी सोच रही थी कि ये काम मुझे ना रात को कर लेना चाहिए था, लेकिन रात को तो हम लोग चले गए थे ईद की चांद रात की तैयारियां देखने के लिए। तो खैर अभी भी हम तकरीबन 3-4 घंटे तो सोने ही वाले थे, तो इसलिए फिर मैंने इस टाइम पे ही कर ली थी। बेक पार्लर का पास्ता जो है ना उसका एक पैकेट मेरा रह गया था। अगर आप शुरू से वीलॉग्स देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने 3 पैकेट्स ला के रखे थे। तो बस बोनलेस चिकन के अंदर ना मैंने उसकी जो मेंशन मैरिनेशन होती है ना वो डाल के उसको रख दिया है। और यहाँ पे ना बिरयानी के लिए चिकन मैंने लिया था, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का 1 क्यूब डाला और योगर्ट वगैरह डाल के बिरयानी मसाला सारा कुछ चीज़ें ऐसे डाल के ना तो उसको भी मैरिनेट करने के लिए ना मैं रख दूंगी। और इसको ना 3-4 घंटे के लिए रखेंगे तो एक तो बिरयानी बन ईजी जाती है और दूसरा ये कि टेस्ट भी काफ़ी फ़र्क आता है, मतलब डिफरेंट होता है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। हर बार इस तरह से होता है कि जो लेडीज़ हमारी मतलब बिल्डिंग में पाकिस्तानी फैमिलीज़ है ना वो ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं जाती ना, तो 7-8 बजे उठ के रेडी होके तो फिर आते हैं हमारी तरफ ना मिलने के लिए। तो मुझे कुछ ये भी था कि हो सकता है कोई आए हमारी तरफ तो आगे से हम लोग सो रहे हों तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए भी मैंने कुछ प्रिपरेशंस करनी स्टार्ट कर दी कि बाद में ना वो लोग होके चले जाएंगे तो बाद में लेट जाऊंगी। ये वाला जो प्याज है ना इसको मैं मिक्सअप करके ना तो मैरिनेट किए हुए चिकन में ही ऐड कर दूंगी। तो बस उसके बाद फिर हम लोग सो गए हैं, तकरीबन 9:30-10 बजे सोए हैं और फिर हम लोग ना जोहर की नमाज के टाइम उठे हैं। यहाँ नमाज के बाद हम लोग फारिग हुए हैं तो ये फैमिली हमसे मिलने के लिए आई थी, हमारी बिल्डिंग में ही है, जिनके न्यू बेबी हुआ था तो रूहान के फ्रेंड्स भी हैं। और बस यही परदेश में तो ईद होती है कि फैमिली गेट टुगेदर नहीं होते, तो चलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज तो होती है ना, उनसे मिल लिया जाता है। ये माशाल्लाह से बच्चे जो हैं रूहान की इनके साथ काफ़ी बनती है। ये जो पाला सा न्यू बॉर्न बेबी था थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उनकी मामा पूछ रही थी बड़ा लग रहा है भाभी, आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है ये। तो रूहान की भी यहाँ ईद हो गई थी, काफ़ी खुश हो रहा था, उनके साथ बैठा जूस इंजॉय कर रहा था। तो उन्हें हमने कहा कि चाय वगैरह पिए, खाना रेडी हो रहा है तो खा के जाए। वो कह रहे नहीं हम दोपहर का खाना खा के ही आए हैं क्योंकि हम लोग ने नाश्ता हल्का फुल्का किया था। बस वो लोग फिर चले गए हैं, मैं दोबारा से किचन में आ गई। मैंने कहा खाना रेडी कर लेती हूँ क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता जो है वो काफ़ी हैवी सा किया हुआ था। तो हस्बैंड बोल रहे अभी तो भूख फील नहीं हो रही और बस रात का इकट्ठा ही खाएंगे। तो मैंने कहा चले मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बनता जाएगा तो शाम तो हो ही जाएगी क्योंकि यहाँ पे ना 4 o'clock हो गए हुए थे। तो जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसको मैंने ना ऑयल में प्याज थोड़ा सा डाल के उसको फ्राई कर लिया। अभी मैंने ना बाकिया इसमें जो उसकी मैरिनेशन का मसाला था ना बेक पार्लर पास्ते का तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। दूसरी साइड पे कढ़ाई में मैंने प्याज जो है ना टमाटर जो है ना उनको फ्राई करने के लिए रखा था, उसके बाद मैंने चिकन उसके अंदर डाल दिया। और यहाँ पे इसमें मैंने लास्ट में जो क्रीम होती है ना कुकिंग क्रीम वो डाली है और बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड कर दिया। तो ये मज़ेदार सा जो क्रीमी सा पास्ता जो है ना वो रेडी हो गया है। तो इस साइड पे दूसरी साइड पे जो मैंने चिकन रखा हुआ था भूनने के लिए, चूँकि इसमें फ्राई किया हुआ प्याज था ना तो उसका खूब कलर जो है ना वो निकला है और काफ़ी वो ब्राउन कलर का हो गया। और मैंने ना चिकन भूनने के बाद इसमें ना लास्ट में 2-3 आलू बुखारे भी ऐड कर दिए थे। तो जब मेहमान बैठे हुए थे साथ साथ मैंने ना राइस जो है वो भी बॉयल होने के लिए रखते थे। एक और फैमिली भी हमें मिलने के लिए आई थी, खैर उस टाइम तो मैंने ना वीडियो वगैरह नहीं बनाई क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे खड़े खड़े ही हमसे मिलके तो वो चले गए थे। तो बस पास्ता रेडी हो गया तो साथ ही मैंने ना बिरयानी को भी दम लगा दिया और इतने में ना मगरिब का टाइम हो गया था। मतलब ऐसे काम करते कराते किचन में 1-2 घंटे तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। बस मेरी कोशिश होती है कि ईद का दिन है तो थोड़ा स्पेशल सा खाना बनाऊं और स्पेशल सा फील करवाऊं। और वैसे भी हमारे घर में ईद का फर्स्ट डे जो होता है हम लोग घर ही रहते हैं, नेक्स्ट डे हमने कहीं ना कहीं जाना होता है। तो ईद का फर्स्ट डे जो होता है वो मेरा काम करने का होता है और सेकंड डे जो होता है ना वो हस्बैंड का होता है कि हमें वो कहाँ लेके जाते हैं सैर करवाने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे का भी वीलॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग ना स्टे कनेक्टेड रहिएगा। यहाँ पे हमारा ना कह लें कि लंच प्लस डिनर जो है ना वो रेडी हो चुका हुआ था और चूंकि इफ्तार का टाइम भी थोड़ी देर पहले ही गुजरा था तो बहुत चाय की ना तलब हो रही थी। तो हस्बैंड कह रहे खाना लगा दो उसके बाद ना फिर चाय वगैरह पीते हैं। तो साथ में चिकन पॉपकॉर्न मैंने बनाए थे और प्याज टमाटर और खीरा डाल के ना रायता बना लिया था। बिरयानी हो गई थी रेडी और ये पास्ता जो है वो रेडी हो गया। हस्बैंड कह रहे बिरयानी और पास्ता एक साथ बना के ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी चीज़ पहले खाऊं और कौन सी चीज़ बाद में खाऊं।
बस खाना खाया और ईद का दिन ना थोड़ा ऐसे सुस्ती वाला भी होता है, शायद हमारी बॉडी को आदत होती है रमजान की रूटीन की। तो दोबारा से हम लोग ना ऐसे बैठ गए, तो हस्बैंड कह रहे चाय बना लो। मैंने कहा अब ना चाय बाहर से लेते हैं, क्योंकि रोहान को भी थोड़ा घुमा फिरा लाते हैं। वो ना दोपहर से जब से सो के उठा था बेचारा ऐसे बोरियत सी फील कर रहा था, तो इसलिए फिर मैंने कहा चाय बाहर से पीते हैं और थोड़ा सा ना इसको पार्क से घुमा लाते हैं, थोड़ा ऐसे स्विंग्स और स्लाइड्स वगैरह ले लेगा। तो फिर चूंकि हस्बैंड को मैंने दो बार ईद ही ली थी ना उनसे, तो इसलिए फिर मैंने कहा चले मैं आपको ना आज डोनट्स खिलाती हूँ। क्रिस्पी क्रीम आए थे हम लोग और ये फर्स्ट टाइम ही हम लोग ट्राई कर रहे थे, तो यहाँ से हम लोगों ने डोनट्स वगैरह लिए हैं। यहाँ पास में ही एक पार्क है, चाय ली है हम, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। रोहान ने काफ़ी इंजॉय किया, स्विंग्स वगैरह ली हैं उसने, और हम लोगों ने बैठ के चाय पी है, साथ में हमने अपने डोनट्स इंजॉय किए हैं। तो बस तकरीबन 11-12 बजे फिर हम लोग वापस आ गए हैं। और ये था हमारा ईद का दिन, जो कि घर में ही गुजरा, बस खाते पीते। और इसी तरह से ईद जो होती है ये तो वैसे भी मीठी ईद होती है, तो इसमें मीठा ही मीठा होता है। तो ये था आज का वीलॉग। होपफुली आज का दिन और आज की रूटीन आपको पसंद आई होगी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। ईद डे 2 और 3 की वीडियो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, उसके लिए आपको स्टे कनेक्टेड रहना होगा। अल्लाह हाफिज़।